नमस्कार दोस्तों। एक बार दोहरा रहा हूँ। कल वीडियो बनाया था जन्माष्टमी पे। कल जन्माष्टमी थी। पता नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, साउंड नहीं साथ में एडजस्ट हो पाई, तो मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ। हालांकि जन्माष्टमी निकल चुकी है, फिर भी मैं आपको थोड़ी अपनी जानकारी बताना चाहता हूँ। जन्माष्टमी भादों महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी वाले दिन मनाया जाता है। कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है, तो इसलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी भी मनाई जाती है, जो इस साल 31 अगस्त को होगी। राधा जी कौन थी, कहाँ से आई? कुछ कहते हैं वो कृष्ण की नर्स थी, कुछ कहते हैं वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, और सारी थ्योरी मेरे को नहीं समझ आती। जो भी है, कृष्ण जितने भी अवतार हुए एज पर मैथोलॉजी, विष्णु के 10 अवतार हुए, और जैसे राम थे या परशुराम थे, वो उन सब में जो एक जैसे चंद्रमा की कला 16 होती हैं, जो 16 तक बढ़ता है फिर कम होता है, इसी तरह कृष्ण की भी 16 कला हैं उनकी भी। तो जो परशुराम, राम और दूसरे अवतार हुए, उनमें संपूर्णता नहीं थी विष्णु की। विष्णु जी की संपूर्णता कृष्ण में ही आई, जो 16 कला संपूर्ण थे। तो श्री कृष्ण, और उन्होंने इस बात को दिखाने की, बताने की कोशिश भी की है कि कृष्ण दोस्तों के दोस्त थे, दोस्तों के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। सुदामा को एक भूखे दरिद्र ब्राह्मण जो अपने घर से मुट्ठी भर चावल भून के लाया था, तो उससे वो भी छीन के खाए कि भाभी ने भेजा है, तू छुपा क्यों रहा है। और उन्होंने मित्रता निभाई अर्जुन के साथ, हालांकि रिश्तेदारी भी थी अर्जुन के साथ, लेकिन उन्होंने उसको निभाया। अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और हाँ, ज्ञान देना भी उनका था कि जो कुछ है उसे बांटना चाहिए। अगर आपको समझ है और दूसरा आदमी थोड़ी नासमझी दिखा रहा है, तो उसे शेयर करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वो भी किया और बहुत कमाल दिखाए। उनकी 16,008 रानियां थी। उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी गवालने गोपियाँ, मतलब, और गोप्स, उनसे भी उनकी दोस्ती थी। उनका एक प्रसंग बहुत मशहूर है कि गोपियाँ जो स्नान कर रही थी, तो और उन्होंने अपने वस्त्र एक पेड़ पर वहाँ किनारे पे रखे हुए थे, जिसे लेके कृष्ण पेड़ पे चढ़ के बैठ गए, और वो पानी से बाहर आने में शर्माने लगी। कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। और इसके व्याख्या करने वाले दो दो व्याख्यान करते हैं। एक तो ये कि वो कहते थे कि आपने, जल जो है वो देवता है, और जल के अंदर नग्न प्रवेश करके देवता का अपमान किया है, आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, आके कपड़े ले लो, जैसे हो वैसे ही। दूसरा वो कहते हैं कि वो उनको जताना चाहते थे कि आप प्रभु की भक्त कर रही हो, और भक्ति में शर्म कैसी, जैसे हैं आप प्रभु के सामने आओ और अपनी भक्ति दिखाओ कि प्रभु, आप और हम में क्या फ़र्क है, बीच में कोई तीसरा नहीं, वस्त्र भी नहीं होने चाहिए। ऐसी उनकी एक परिभाषा ये भी बताई गई है। तो कृष्ण जी के एक बड़े भाई भी थे, बलराम जी, जो उनके हाफ ब्रदर थे या सौतेले ब्रदर। कृष्ण के जन्म की कथा तो मैं पहले बताऊं, फिर बलराम जी की बात बताता हूँ। जो असुर थे कंस,
वो कृष्ण के मामा थे। कंस की बहन थी देवकी। कंस को वो बहुत बड़ा पावरफुल असुर था और उसके पास बड़े देवताओं से मिले हुए उनको आशीर्वाद थे कि वो किसी से डरते नहीं थे और अपने आप को भगवान से कम नहीं मानते थे। तो हुआ क्या कि उनको नारद जी ने बताया कि देवकी का 8वीं संतान जो एक बेटा होगा वो तुम्हारा वध करेगा और बाकी तो तुम्हारे पास बहुत वरदान है, कोई तुम्हारा वध कर नहीं सकता। तो उसने कहा अभी तो देवकी की एक भी संतान नहीं हुई है, अभी तो जस्ट शादी ही हुई है। तो वो वेट करने लगा कि देव तो फिर गेम खेला नारद जी ने, क्यों ये पता नहीं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जो एक फूल दिखाया कमल का जिसमें 8 पत्तियां थी, उन्होंने कहा कि पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है। तो कंस समझ गया कि हाँ कोई भी संतान पहली मानी जा सकती है, कोई भी 8वीं मानी जा सकती है। तो उसने नंद और देवकी को कैद कर दिया और उनके काइंड ऑफ ए नज़र बंद कर दिया कि उन पे 24 घंटे नज़र रहती थी, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। उनको अंडर माइक्रोस्कोप रख दिया कि उनके ऊपर पूरी नज़र बंद रखा गया। और फिर जब उनकी संतान होती थी, करण जाता था, कंस जाता था और उसको मार देता था। 1 मारी, 2 मारी, 3 मारी, ऐसे कर करके उसने 7 संतानें देवकी की मार दी। ये उन बच्चों का मामा लगता था वैसे तो। तब बारी आई 8वीं की। देवकी बाहर गई थी ऑफ कोर्स निगरानी में, वहाँ उसकी मुलाकात यशोदा से हुई। यशोदा ग्वालों के लीडर नंद की पत्नी थी। वहाँ आपस में उनका कुछ डिस्कशन हुआ तो जो यशोदा थी वो भी प्रेग्नेंट थी और देविका भी प्रेजेंट थी। तो इनमें देवकी भी प्रेजेंट थी, देविका नहीं, सॉरी। तो देवकी ने कहा कि मेरा भाई तो मेरी संतान को मार देगा। तो जो यशोदा थी उसने कहा हम दोनों सखियां हैं और बहनों में तो एक दूसरे की तकलीफ शेयर करने का आ, होता है। तो ऐसा करते हैं कि तेरी मेरी तो और भी संतान है, मैं तो हूँ, मेरा घर तो बस रहा है, लेकिन तेरी कोई संतान नहीं है। तो ऐसा कर, अगर किसी तरह तू अपनी संतान को मेरी संतान से चेंज कर दे तो तेरी संतान जीवित रहेगी और मेरे पास तो और भी संतान है और मैं इतना त्याग तेरे लिए कर सकती हूँ। तो ये तय हुआ। तो उसके बाद कहते हैं कि वो कृष्ण पक्ष की काली रात थी। बहुत, आप जानते हैं सावन भादों में कितनी बारिश होती है इंडिया में, तो बहुत बारिश हो रही थी। जमुना में तूफान आया हुआ था और जो वासुदेव थे कृष्ण के पिता, देवकी के पति, वो एक छाछ में, अब छाछ कैसे होते हैं, गेहूं साफ करने के काम आता है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता और दिखा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है, आज के बच्चों को नहीं समझ लगेगी। वो छाछ में कृष्ण को डाल के और वो जमुना पार करने चलते हैं और जमुना का जल स्तर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और उनके होठों को क्रॉस कर लेता है। तो उनकी सांस बंद हो जाती है। अगर एक कदम आगे बढ़ते तो आकाशवाणी होती है कि हे वासुदेव, तुम अगर बालक का पैर जल को छुआ दो तो आपको जल से आराम मिलेगा। तो वासुदेव ऐसा ही करते हैं, कृष्ण अपना पैर बाहर लटका देते हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी है लेकिन वो तो भगवान थे और वो पानी को जैसे ही छूता है पानी एकदम घुटनों तक नीचे चला जाता है और वासुदेव जी आराम से रिवर क्रॉस कर जाते हैं और जाके बच्चा बदलते हैं और वापस आ जाते हैं। और ये सारा काम ओवरनाइट हो जाता है, कंस को पता भी नहीं चलता। कहते हैं कि उस टाइम ऐसा
चमत्कार हुआ कि इनके जो हाथ पैरों में बेड़ियां बंधी थी को वो खुल गई, जेल के ताले अपने आप खुल गए, सारे रास्ते खुल गए और ये वापस आए तो सब कुछ अपने आप फिर वापस बंद हो गया। ये भगवान का एक चमत्कार था। देखिए, ये मैथोलॉजिकल बातें होती हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। और अगर आपको विश्वास है, अगर आपको भगवान पे ट्रस्ट है अपने, तो आप ये बात सुनिए और मानिए। नहीं ट्रस्ट तो इट्स देर इज़ नॉट प्रॉपर साइंस बिहाइंड दिस। सो लॉजिक मत ढूंढिए इसमें। ये जो है ये धर्म की बात है, इसमें लॉजिक नहीं होता, इसमें विश्वास होता है। तो सुबह कंस आया, उसने देखा कि देवकी का बेटा होना था, लेकिन तो वो तो बदल दिया गया था और देखा तो बेटी थी। तो वो बड़ा हंसा कि भगवान भी मेरे साथ मजाक करते हैं, और उसने उठा के जैसे ही उसको पटकने के लिए फेंका तो कहते हैं कि वो बजाय नीचे गिरने के वो ऊपर आकाश में उड़ गई। वो महामाया थी और उसने उसको कहा कि तेरे को मारने वाला तो वृंदावन में बैठा है, मथुरा में बैठा है, और तू यहाँ नहीं, वृंदावन में बैठा है और तेरा उससे बचना मुश्किल है। और कहते हैं वहाँ पे कृष्ण यशोदा का बेटा बन के रहा और उनकी बड़े अच्छे से पालना हुई। यशोदा का एक पहला पुत्र भी था बलराम जी, जो बड़े भाई की तरह अपने छोटे भाई की रक्षा करते थे, समझाते थे। इधर नॉर्थ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में बलराम जी को मानते तो हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया में उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो भगवान बलराम जी पर ही डिपेंडेंट है। जो वहाँ पे 3 मेन मूर्तियाँ हैं, एक जगन्नाथ जी की जो कि कृष्ण की मूर्ति है, और उसे क्योंकि कृष्ण का रंग काला था, ये आपने सुना ही होगा, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कृष्ण का रंग काला था, इसलिए वहाँ पे उसे कालिया ही कहा जाता है जगन्नाथ जी को। और उनके साथ उनके भाई बलराम, जिनको वहाँ पे बलभद्र कहते हैं, और उनकी बहन सुभद्रा, उनकी मूर्तियाँ हैं। इसके बारे में भी बात करनी चाहिए, वो फिर किसी वीडियो में बताऊंगा कि हर साल 3 दिन के लिए मंदिर बंद रखते हैं और देर इज़ ए स्टोरी। इतनी सब मिक्स कर दूंगा तो हौच पौच हो जाएगा, तो अभी उस बात को फिर कभी के लिए बचा के रखते हैं। तो श्री कृष्ण ने वहाँ पे श्री कृष्ण की वहाँ पे जगन्नाथ के रूप में, कालिया के रूप में पूजा की जाती है। श्री कृष्ण ने बहुत लीलाएं दिखाई, मक्खन चोर बने। श्री कृष्ण जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में उनकी जन्माष्टमी पे झांकियाँ निकाली जाती हैं, मंदिरों में को सजाया जाता है, डिफरेंट फ्लोट्स, जैसे यहाँ की भाषा में तो फ्लोट्स लगाए जाते हैं और रंग रोशनियाँ की जाती हैं। इधर वेस्ट साइड जो है महाराष्ट्र में दही हांडी होती है, वो ऊंचे से बच्चे जो हैं वो कृष्ण के गोप गवाल बन के आते हैं और वो दही हांडी जो ऊपर रखी होती है कि उसको तोड़ के मक्खन निकाल के खाते हैं। और अब बड़ा कंपटीशन भी वहाँ होने लग गया, लाख लाख 2-2 लाख रुपए, जैसा कि हम देखते हैं इनाम होता है कि कौन वो मटकी तोड़ेगा। तो इस तरह कृष्ण की जो भक्ति है वो पूरे इंडिया में एक तरह से होती है। नॉर्थ इंडिया में कृष्ण के मैं आगे तब बढ़ूंगा, पहले एक बात बोल दूं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें। प्लीज़ भूलिए नहीं, लाइक कर, आपका कुछ नहीं जाता लाइक और सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमें सहायता मिलती है। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो नॉर्थ में उस दिन व्रत रखा जाता है, कई लोग तो निर्जला व्रत रखते हैं, पानी भी नहीं पीते पूरा दिन। और महाराष्ट्र में मैंने बताया दही हांडी होती है। ऐसे हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। श्री कृष्ण की 16,008 रानियां थी और उनकी जो पत्नियां थी, लेकिन उन सब के बावजूद कृष्ण का नाम राधा के साथ ही लिया जाता है। राधा जो उनकी सखा थी, कई जगह लिखा है कि उनकी नर्स थी, पता नहीं क्या थी और कौन थी, कहाँ से आई थी, उसके बारे में बहुत मैंने
कोशिश की पता लगाने की, लेकिन नहीं पता लगता कहीं से भी। पर राधा के साथ कृष्ण का नाम जुड़ता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरा, कृष्ण के बिना राधा अधूरी। और जितने भी आपने टीवी सीरियल या और प्रोग्राम या पढ़ा होगा, हमेशा कृष्ण मंदिर गए होंगे, हमेशा कृष्ण के साथ राधा की ही मूर्ति होती है, कृष्ण की किसी पत्नी की मूर्ति नहीं होती। कृष्ण की 8 बीवियां थी, लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी पटरानी या मतलब चीफ थी, उसका नाम था रुक्मणी। फिर नंबर 2 सत्यभामा, फिर जम्बावती, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या और भद्रा और लक्ष्मणा। तो ये, और उसके अलावा 16,000 जो पत्नियां कह जाती हैं। ऐसा है कि गीता में 16,000 श्लोक हैं। कहते हैं कि उनको ही कृष्ण की पत्नी माना जाता है, हर श्लोक को, और इसलिए 16,008 उनकी पत्नियां बताई गई हैं। लेकिन उनका सबसे ज़्यादा, उनकी पत्नियों में उनका सबसे ज़्यादा स्नेह रुक्मिणी जी से था। लेकिन कृष्ण का जो सारा टैलेंट है, जो उनका साथ है, वो राधा जी के साथ आता है। राधा बिना कृष्ण, कृष्ण बिना राधा, ये सोच भी नहीं जा सकता। तो मैं आपसे अब कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपसे विनती करता हूँ कि कृष्ण से सीखिए। बहुत कुछ है उनके पास सिखाने को। उनका गीता पढ़िए, गीता का एक एक श्लोक आपको जीने का एक एक उत्साह देता है। और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।